जब बायलैटरल सीरीज शुरू होने से कम 10 दिन पहले भारतीय स्क्वाड अनाउंस हो जाया करता था, चीजें बिल्कुल सॉर्टेड हुआ करती थी। हाँ, कई बार थोड़ी देर हो जाती थी जब किसी बड़ी टीम के खिलाफ कोई लंबा टूर होता, फिर भी हफ्ते पहले तो टीम आ ही जाया करती। मगर अब तो भाई साहब अफगानिस्तान के खिलाफ महज 3 T20 के लिए भी हमारी टीम तैयार नहीं हो पाती और मात्र 4 दिन पहले पता लगता है कि कप्तान कौन होगा हमारा। क्या मजाक है। अफगानिस्तान ने भी हमसे पहले अपनी टीम घोषित कर दी थी और फाइनली कल हमारी टीम भी आ गई। पहले कुछ बेतुके बेढंगे बयान, कुछ अफवाह सामने आ रही थी कि दिग्गज विराट कोहली के ऊपर ईशान किशन को प्रेफर किया जा रहा है। वो ईशान किशन जो 5 डॉट बॉल्स के बाद सिंगल लेते हैं और 125 के स्ट्राइक रेट से T20 खेलते हैं। अब उस बंदे का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है और भी कई अजीबो गरीब डिसीजन देखने को मिले। बराबर बात करेंगे इन सब पर, लेकिन इससे पहले टीम तो डिस्कस कर ले। तो टीम कुछ इस तरह है: कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, आवेश खान और मुकेश कुमार। सबसे पहले सुकून तो T20 में इन 2 पिलर्स की वापसी देख करके मिला। शुक्र है कुछ तो देखने लायक होगा अफगानियों के खिलाफ, वरना तो यंगस्टर्स के नाम पर ही टॉर्चर हो रहे थे। जितनी हाइप बनाई गई, रोहित विराट के चाहने वालों, भारतीय क्रिकेट के दीवानों, मुबारक हो, आप सफल हुए। आपका विश्वास जीत गया। वो उम्मीद सफल हुई क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इन दिग्गजों का करियर खत्म करने की हर साजिश की गई। जो इन्हें T20 क्रिकेट से बाहर करने की मुहिम चली, अभियान चलाए गए, जो इनके रिप्लेसमेंट के नाम सामने आए, उसने तो मेरा दिल दहला दिया था। मगर शुक्र है जो कल हार्ट अटैक आने से बच गया। दुख की बात तो यह है कि हरफन मौला हार्दिक पांड्या अननोन इंजरी से अभी तक उभर नहीं पाए हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी चोट है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए और आशा है कि कहीं ये इंजरी वो पेट दर्द ना हो जो हर बच्चे को स्कूल जाने से पहले होता है, जैसा हार्दिक पांड्या के साथ हो रहा है, मगर बाद में यानी IPL की सुहानी बेला में बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है। अब चाहे बंदा जैसा भी, मगर ये खिलाड़ी तुम्हारी टीम की रीढ़ की हड्डी है। ये नहीं होता तो काम मुश्किल लगता है, इसलिए इनका नाम होना तो मांगता ही है। इनके अलावा सूर्या दादा तो वैसे ही चोटिल है, उनकी भी रिकवरी अभी चल रही है, लेकिन अभी फुल फिट होने के न चलते स्काई भी इस टीम का हिस्सा नहीं है। यार, जब आपके पास ताबड़तोड़ यशस्वी जायसवाल है, खुद रो सुपरस्टार शर्मा है, किंग कोहली है, जो कि तीनों ही फॉर्मेट में ओपनिंग करने के मास्टर हैं, तो आपको ऐसे बंदे को टीम में लेने की क्या जरूरत है जिसका पिछले कुछ मैचों से सिक्का चल न रहा हो, जो अहमदाबाद के अलावा पिचों पर फीका नजर आता हो, जिसका इम्पैक्ट इन लोगों की तुलना में काफी कम दिख रहा हो। शुभमन गिल यानी चौथा ओपनिंग ऑप्शन। यार, जब जस्सी और सिराज ब्रेक पर हो, शमी चोटिल हो, तो अर्शदीप और आवेश और मुकेश के साथ एक और बॉलर के लिए नहीं जा सकते थे क्या? गिल में वैसे तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन इनका केस मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा है। ये ODI के लिए ही ठीक है, यहाँ मुझे थोड़ा सेंस समझ में नहीं आया। शिवम दुबे का तो इस टीम में होना फिर भी समझ में आता है कि ऑन पेपर कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए ही आपने हार्दिक का रिप्लेसमेंट रख दिया है। वो बात अलग है कि सिवाय दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि इनका खेलना मुझे मुश्किल ही लग रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ ऑलराउंडर से बॉलिंग कराई नहीं जाती है, मिलता भी है तो एक आध ओवर, न कि पूरा स्पेल, जो कि मेरे हिसाब से काफी नहीं है। हाँ, लेकिन इन अजीबो गरीब सिलेक्शन के बीच एक नाम देख करके दिल से अच्छा लगा, संजू सैमसन। शुक्र है आखिरकार T20 की टीम में रखा तो भाई को। अब कम से कम परफॉर्मेंस कर देना भाई, तभी जस्टिस फॉर संजू हो पाएगा। चलो, जिनका सिलेक्शन हो गया वो तो 15 में हमने देख ही लिए, पर कई ऐसे प्लेयर भी हैं जिनका दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं दिखा। एक तो अपने अय्यर भैया, एक ईशान किशन और एक युजी चहल। यार, देखा जाए तो श्रेयस के आंकड़े कोई बहुत बुरे तो है नहीं जो इन्हें T20 न खिलाया जाए। स्पिन को भी बड़े तगड़े होकर खेलते हैं, लेकिन इस वक्त जितने खिलाड़ी मुझे मिडिल ऑर्डर की रेस में देख रहे हैं, उसे देख अय्यर का चांस बड़ा कम हो जाता है। इस रेस में वे काफी पीछे हो गए हैं। ईशान किशन भाई ने साउथ अफ्रीका दौरे से भी नाम वापस ले लिया था, क्योंकि लगातार ट्रैवलिंग और कम मौके मिलने के चलते उन्हें मेंटल फाइटिंग हो गए, जिसके चलते ये ब्रेक पर है। वैसे भी T20 में कोई पोलार्ड तो है नहीं है, तो इतना कुछ फर्क नहीं है। बाकी KL राहुल, सच कहूं तो पिछले T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने जो गुड़ गोबर किया है, उसके बाद 15 में तो क्या, इन्हें 30 में भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब जो कमबैक इन्होंने करके दिखाया, भाई मैं तो इनका मुरीद हो चुका हूँ। सच कहूँ तो थोड़ा ताजुब हुआ इनका नाम न देखकर। उम्मीद करता हूँ कि अब IPL में अच्छा खेल लें और टीम में जगह बना लें। लेकिन चहल के लिए दिल से बुरा लग रहा है, या तो 90% टीम में जगह नहीं मिलती और 10% जब मिलती भी है तो खिलाया नहीं जाता है। इनसे बड़ा बदनसीब मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा। भारत के लिए हाईएस्ट T20 विकेट टेकर, जिसे स्क्वाड में जगह ही नहीं मिली, उनका करियर तो भाई खत्म ही हो गया है। वो भी क्यों ना, जब बिश्नोई और कुलदीप इतना शानदार खेल रहे हो और रविंद्र जडेजा का भी नाम यहाँ नहीं था, जो कि मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, क्योंकि अक्षर पटेल सही मायनों में परफॉर्म कर रहे हैं, बल्ले से नहीं तो गेंद से। लेकिन जड्डू सिर्फ और सिर्फ इस वक्त फील्डिंग में ही भरोसा देते हैं, न कि बैटिंग में। अब इनमें वो बात नहीं रही। जो मौके पर टीम अनाउंस हुई, उसने एक बात तो साफ कर दी कि BCCI का थिंक टैंक बिल्कुल जीरो है, नील बटे सन्नाटा, जिसे 1% की क्लैरिटी नहीं अपने खिलाड़ियों पर, किसे क्या खिलाना है। कुछ स्पेशलिस्ट नाम की भी चीज होती है, वो खिलाड़ी जो एक फॉर्मेट के बादशाह होते हैं, जैसे T20 के सूर्या, टेस्ट के पुजारा। विराट और रोहित तो ठहरे सदाबहार। इधर तो यंगस्टर्स के नाम पर किसी को भी डेब्यू कैप दे देते हैं या फिर मजबूरी में किसी की भी वापसी करा देते हैं, मगर फिर वही यूज एंड थ्रो। कई नामों ने जिस तरह चौंकाया, मुझे तो नहीं लगता कि इन सिलेक्टर लोगों ने 1% का भी कुछ ब्लूप्रिंट बनाया होगा हमारे वर्ल्ड कप अभियान के लिए। बट जिस टाइम पर जो मिल गया है
उसे उठा करके टीम बना दी, और जिसे ड्रॉप किया उस पर मिस्ट्री बना दी। खुद ही समझते रहो अब क्या हुआ। तो यह है भारतीय टीम का लेखा जोखा, अफगानिस्तान के खिलाफ T20 स्क्वाड का विश्लेषण। बाकी आपके हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, किसे होना चाहिए था, किसे नहीं होना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या हमारी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी सही चल रही है, सही दिशा में जा रही है? आपको क्या लगता है? और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अपने क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।